let A be a non-empty set such that A क्रॉस B is equals to A क्रॉस C। तो हमें प्रूव करना है शो दैट B is equals to C। ये सेट B सेट C दोनों इक्वल हैं। लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट वी आर गिवन A क्रॉस B is equals to A क्रॉस C। नाउ let B be any element in set B। तो इसको इस तरह से बता सकते हैं that B belongs to B। Say any order pair AB belongs to this side A cross B। It means first element from first set, second from second set। A क्रॉस B यहां बोला गया है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C। तो ये जो ऑर्डर पेयर है A क्रॉस B के साथ साथ A क्रॉस C में भी होगा। तो यहां से हम बता सकते हैं implies is A क्रॉस B also belongs to A क्रॉस C। बिकॉज ये रीजन देना चाहो तो दे सकते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू A क्रॉस C। तो A क्रॉस B को A क्रॉस C से रिप्लेस किया। फिर से फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड फ्रॉम सेकंड C। नाउ हियर वी कैन सी दैट this B belongs to B as well as B belongs to C। From this we can say that because B belongs to B as well as belongs to C, so we can say B is a subset of a set C। तो ये very first approach। Now again this time say C B any element in set C, that is C belongs to C, an order pair AC belongs to A क्रॉस C। तो A क्रॉस C को उठाते हैं इस बार और एक ऑर्डर पेयर A एंड C बिलोंग्स टू AC, मतलब इसमें A क्रॉस C में डालते हैं। दैट इज A फ्रॉम सेट A एंड C फ्रॉम सेट C। बिकॉज A क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो A क्रॉस C को रिप्लेस कर लेते हैं A क्रॉस B से। तो ये जो ऑर्डर पेयर है इसके साथ साथ इसमें भी चला गया। अगेन A बिलोंग्स टू A एंड C बिलोंग्स टू B। यहां से ये पता लगता है कि जो एलिमेंट C है सेट C के साथ साथ B में भी है। तो हम ये बता सकते हैं बिकॉज C बिलोंग्स टू C एज वेल एज B, so set C is subset of B। This is number 1 from 1 and 2 here। from 1 and 2 1 में क्या हमें पता लगा था कि B is a subset of C एंड सेकंड में हमने C is a subset of B। जब ये कंडीशन आ जाती है कि दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट बन जाते हैं तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं दैट दीज टू आर नॉट डिफरेंट सेट्स इवन बोथ आर सेम। सो हेंस प्रूव B is equals to C। Given in this question that A is a subset of B, अगर A B का सबसेट है शो दैट हमें ये स्टेटमेंट शो करके दिखानी है। सो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर सोल्यूशन। First of all, the given is A is a subset of B। Further, say हमको एक एलिमेंट लेते हैं
से एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हमें ये प्रूव करके दिखानी है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ। इसमें एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर, इस ए क्रॉस ए का एक ऑर्डर पेयर लेते हैं एक्स वाई। सो हाउ कैन वी राइट दिस? एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए implies is in this order pair x comes from first x come from this set and y also come from E. So this statement इसको दो बार प्रेजेंट करेंगे ताकि हम a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a में a तक जा सकें। इसको 1 कह लेते हैं। So this is 1. Now इसको दो बार लिखूंगा मैं, एक्स वाई, here x belongs to a and y belongs to a, और ये किस तरफ, ताकि दोनों सेट एक साथ रिप्रेजेंट कर सकें। एक्स वाई जो है फर्स्ट वन फ्रॉम ए, दूसरा भी फ्रॉम सेकेंड ए। नाउ यहां से देखते हैं, x बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे रहने दो। y बिलोंग्स टू a बिकॉज a इज ए सबसेट ऑफ b, जो a के पास होगा वो b के पास भी होगा, तो यहां से हम y इज ऑल्सो प्रेजेंट इन b। रीजन दे सकते हो तो यहां पे दे दो, बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। अब इस तरफ चलते हैं। ये इस चीज को बनाने के लिए अकॉर्डिंगली हम मूव कर रहे हैं। एक्स वाई यहां पे इसको सेम रहने दो, y बिलोंग्स टू a, इस x बिलोंग्स टू a को चेंज करते हैं बिकॉज x इज प्रेजेंट इन a एंड a इज अ सबसेट ऑफ b। इसका मतलब जो a के पास होगा वो b के पास भी होगा, तो यहां से x b में चला गया, राइट। यहां पे रीजन देना चाहते हो तो छोटा सा दे दो कि a is a subset of b, reason being this x also present in the b. From here यहां से अब कंक्लूड करते हैं कि जो ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, दिस ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। यहां से ये कंक्लूड, ये निकल के बाहर आ रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। से दिस इज सेकेंड, थर्ड, फ्रॉम 3 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस में देखें तो ये ऑर्डर पेयर दोनों में प्रेजेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। इसको फोर्थ, नाउ सी नंबर 1 दैट एक्स वाई जो कि ए क्रॉस ए में था, और इसी को एक्सप्लेन करते हुए लास्ट में हमने ये बताया कि ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई जो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में भी प्रेजेंट है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 4 को देखें, बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 4 साइमल्टेनियसली अगर 1 और 4 को देखें, बिकॉज दिस ऑर्डर पेयर इज ए क्रॉस बी इन एंड ऑल्सो इन दिस, तो वी कैन से दैट इन दोनों की वजह से कि ए क्रॉस बी जो है, ये सॉरी ए क्रॉस ए जो है वो सबसेट होगा दिस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। Hence prove this result that A cross B is a subset of A cross B intersection B cross A। क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, that A सबसेट है B का, प्रूव करके दिखाना है कि A क्रॉस B इज सबसेट ऑफ B क्रॉस C। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इसको प्रूव करने के लिए जो अप्रोच रहेगी वो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की जैसी ही रहेगी। तो लेट्स सी, इसके आंसर में हमारे पास गिवन है
ये गिवन लेके चलते हैं, दैट गिवन इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फर्दर से कोई भी एक हमें ये प्रूव करना है तो ए क्रॉस सी लेते हैं, इसमें एक ऑर्डर पे डालते हैं, से एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस ए क्रॉस सी, implies this एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, दैट ऑर्डर पेयर इन x belongs to very first from A and second y from C। so यहां पे देखिए गिवन है A इज a सबसेट ऑफ B। अगर A सबसेट B का है तो जो A में प्रेजेंट होगा वो B में भी प्रेजेंट होगा, राइट। तो इसको दोबारा एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू बी, वाई इज इन सी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा रीजन देना चाहते हो, दे सकते हो, बिकॉज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि जो ए सबसेट ऑफ बी का जो ए के पास होगा वो ऑटोमेटिकली बी के पास भी अवेलेबल रहेगा इस सबसेट होने की वजह से। तो यहाँ से देखिए अब फ्रॉम because x belongs to B, x belongs to C implies is, so this one is y, because then x order pair x y goes to B cross C। इसे आप 1 कह सकते हो, इसे 2 कहिए। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 ये कह सकते हैं कि एक्स वाई जो हमने ए क्रॉस सी में रखा था, जो कि इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग बी क्रॉस सी में भी अवेलेबल है। तो अगर इट मीन्स ए क्रॉस सी का जो एलिमेंट बी क्रॉस सी में भी है, तो हम ये कह सकते हैं ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ दिस बी क्रॉस सी। क्वेश्चन में फॉर एनी सेट ए बी सी 3 सेट है और हमसे पूछा गया है, दैट इज हमें प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। मीन टू से ये एक रिलेशनशिप सेट है ए बी सी के बीच में, जो हमें प्रूव करके दिखाना है कि बिल्कुल सही है। चलो इसके आंसर में चलते हैं, सीधा सॉल्यूशन। क्योंकि हमें लेफ्ट और राइट इक्वल करनी है तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। फ्रॉम LHS से an order pair belongs to this cross product of A and B union C। यहां से implies is X belongs to A and Y belongs to B union C। इसे और ओपन करते हैं, here y belongs to B यूनियन है तो और y as well as in C, राइट। तो यहाँ पे पेयर बनाते हैं x a y b का और x belongs to A and y in C। See this one, x from A, y from B, so we can say this order pair x y belongs to A क्रॉस B, और यहां से हम ये कह सकते हैं ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज इन A क्रॉस C। एक्स वाई ए क्रॉस B में भी है, एक्स वाई ए क्रॉस C में भी है, so in the last implies is x y belongs to A cross B union A cross C। so हम स्टार्ट कहाँ से होते हैं, एक्स वाई विच बिलोंग्स टू A cross B union C। so यहाँ से हम इसे आप कह सकते हो से
एक ऑर्डर पेयर जो कि x A क्रॉस B यूनियन C में है, एज वेल एज ऑर्डर पेयर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C में भी है। तो यहां से लास्ट में कह सकते हैं दैट दिस वन A क्रॉस B यूनियन C, क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें भी है और ये एलिमेंट इसमें भी है, तो दिस वन बिकम सबसेट ऑफ दिस वन। A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C से दिस इक्वेशन इज 1। अगेन फिर से एक ऑर्डर पेयर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने एक्स वाई लिया था, इस बार थोड़ा सा चेंज कर लो एक्स वाई को। वी टेक इट लाइक यू एंड वी। से यू वी एन ऑर्डर पेयर लेफ्ट हैंड में पहले स्टार्ट किया था, अब हम राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। दैट बिलोंग्स टू दिस वन A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। सो यहां से क्लियरली दैट यू वी belongs to A cross B, or because of union there is or UV belongs to A cross C. Here because U is in A and V is in B, first one comes from the first, second from second, और यहां भी सेम U पहले में से V दूसरे में से, मतलब कि U जो है A में बिलोंग करेगा, B जो C से बिलोंग करेगा। Here U A both are same, so U belongs to A। यहां से V जो है B और V C दोनों में अवेलेबल है, तो यहां से हम कहेंगे that V belongs to B और V belongs to C। Here इसका मतलब ये हुआ जो V एलिमेंट है वो B और C के यूनियन में अवेलेबल है।